गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपको पॉलिटिकल साइंस के तहत हम जो पिछले क्लास में आपको बता रहे थे संविधान एक जीवन दस्तावेज, और इस चैप्टर में पिछले जो क्लास हमने ली थी उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव मैंने आपको दिया था। तो आज का जो आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखोगे कि क्वेश्चन है कि लचीले संविधान के कौन कौन से गुण होते हैं। आपने पढ़ा है कि संविधान कठोर और लचीले दोनों का सम्मिश्रण है। तो लचीले संविधान के कौन कौन से गुण होते हैं? तो लचीले संविधान के निम्नलिखित गुण होते हैं। देखिए क्या क्या गुण होते हैं, इस गुण को सबसे पहले अब देखिए कि लचीला संविधान जो होता है कि ऐसा संविधान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, इसको हम लोग लचीला संविधान कहते हैं। दूसरा कि ऐसा संविधान समय के साथ विकसित होता है। तीसरा जो पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि यह संविधान संकट काल में काफी सहायक होता है। चौथा लिखेंगे कि ऐसे संविधान में स्थिरता नहीं होती। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि यह संविधान सरकार के साथ साथ जनता के लिए भी सुविधाजनक होती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे आपके लचीले संविधान के कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान क्यों कहा जाता है। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इसलिए कहा जाता है, इसके निम्नलिखित कारण है। तो कारण नंबर 1, तो हमारा संविधान जो है यह लिखित है। सबसे पहला हमारा संविधान क्या है? लिखित है। दूसरा जो है कि यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ विधायिका से न्यायपालिका का कोई संबंध नहीं है, यह न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तीसरा जो है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, हमारे जो संविधान है ये सर्वोच्च है। चौथा जो पॉइंट है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। पांचवा जो पॉइंट इसमें आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर जो है आपका आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को बतानी है। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं देखिए। सबसे पहला क्या विशेषता है कि भारतीय संविधान लिखित और सर्वव्यापक है। ठीक है। दूसरा है भारतीय संविधान में भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश कहा गया है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। चौथी इसकी विशेषता है यहाँ संसदीय पद्धति की सरकार का गठन किया गया है। पांचवी जो विशेषता है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। छठा जो है यहाँ वयस्क मताधिकार की व्याख्या की गई है। और सातवां है यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये तो आपके तीसरे क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन जो है वह किस विषय से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन किससे है? दल बदल से संबंधित है। इस संशोधन को 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा दल बदल की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। यदि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मूल दल को छोड़कर, ठीक है, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाता था, यानी निजी स्वार्थ के लिए सम्मिलित हो जाते थे, तो ऐसी स्थिति में उस जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती थी। और आपका अंतिम आज का जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 10, तो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान कहा जाता है, इसके निम्नलिखित कारण है। देखिए इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला है कि यहाँ राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तीसरा जो है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य में वित्त आपात की घोषणा कर सकता है। चौथा है, संसद राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और पांचवा जो है इसमें कि संसद जो है ये आपको विभिन्न प्रकार की आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद।